जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी? बढ़िया एकदम। चलो बहुत बड़ी बात है। अपने ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे थे भाई? दक्कन का मतलब राजस्थान, भारत के प्रमुख पठार चल रहे थे ना। भारत के प्रमुख पठारों के अंदर हमने कुछ पठार पढ़ लिए थे और एक दो बचे हुए हैं जिनका अध्ययन हम आज करेंगे, ठीक है ना। तो आज हमें सबसे पहले कौन सा पठार पढ़ना है? वो हमें पढ़ना है दंडकारण्य का। ये पठार कहाँ पड़ता है भाई? नाम सुना है क्या भैया? अरे यार सुन लिया ना। हाँ, कई चीज पहली बार सुनना मिल रहा है, ध्यान रखा, ठीक है। तो ये पठार पड़ता है आपका, देखो कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर पड़ता है। इतनों में ये फैला हुआ है, दंडकारण्य का पठार फैला हुआ है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर ये फैला हुआ है। दूसरी प्रमुख विशेषता ये है कि यह यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा खनिज, मतलब कल मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो झारखंड छोटा नागपुर का पठार पढ़ाया था, याद आ रहा है क्या? वहां सर्वाधिक क्या मिलता है भाई? कोयले के भंडार मिलते हैं सर्वाधिक, वहां पे क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं। तो अगर पूछे कि खनिजों की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संपन्न अगर कोई पठार है तो वो कौन सा हो जाएगा भाई? हाँ, यहां पर खनिज की प्रधानता है भाई। खनिज की क्या भी प्रधानता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन से खनिज मिलते हैं, एक दो के नाम भी लिख लो। लोहा अयस्क मिलता है, लोहा अयस्क मिलता है, मैग्नीज मिलता है, मैग्नीज यहाँ पे मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर खनिज की प्रधानता है और स्थान पूछे तो पठारों में कौन सा आ जाएगा भाई? दूसरा। तो पहले पे कौन आ जाएगा? पहले पे कौन आएगा? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पड़ता है और कहाँ पड़ता है? झारखंड के अलावा और कहाँ पड़ता है? और कहाँ पड़ता है? दक्षिणी बिहार के अंदर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है और आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है, कल हमने बात की थी। और एक नदी थी जो कि छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित कर रही थी, उसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? हजारीबाग का पठार, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? रांची का पठार। और रांची के पठार को भारत का रूरल क्षेत्र कहते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी, है ना। ये आपको इतना ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार कहाँ पड़ता है भाई? कर्नाटक के अंदर ही पड़ता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ी सी बात और ध्यान में रखना कि ये भी दो भागों में बंटा हुआ है। कर्नाटक का पठार है वो भी दो भागों में बंटा हुआ है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ बीच में से एक नदी जाती है, इस नदी का नाम क्या है भाई? इस नदी का नाम है कावेरी। हाँ, इस नदी का नाम क्या है भाई? कावेरी नदी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब देखो भी ऊपर वाले भाग की हम बात करते हैं, तो ऊपर वाले भाग को क्या नाम से जानते हैं? ऊपर वाले भाग है उसको जानते हैं मंगलूर का पठार। बेंगलुरु का पठार। और जो नीचे वाला जो भाग है इसको किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक के अंदर पड़ता है ना, मैसूर, मैसूर का पठार। देखो कर्नाटक के पठार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कर्नाटक के पठार को दो समान भागों में विभाजित करने वाली नदी का नाम क्या है? कावेरी नदी है। ऊपर वाला जो भाग है वो कहलाता है बेंगलुरु का पठार। देखो नाम दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश को लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्नाटक यहाँ पड़ता है और बांग्लादेश कहाँ पड़ता है आपका? यहाँ पड़ता है। मैं भरना आता है ना सभी को? सभी को आता है ना? किसी से भी पूछ लो, नहीं आता ना? हाँ, आधी आंसर ला रही है, मतलब आगा कौन मेरे को ना, लड़के में नहीं आता ना मैं भरना? हाँ, तो बता दे करो, नहीं आता तो नहीं आता भाई, क्या बड़ी बात है, सीखेंगे, कोई बात नहीं है। आज नहीं तो कल सीखेंगे, फिर पेपर के बाद में सीखेंगे, और फिर ही ना सीखा तो सगा सगा टाबर आकर से सारा टाबर सीखेगा, सगा सगा थे सीखा हुआ है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को सीखना है उम्र तक। हाँ सगा सगा, हाँ, क्योंकि अब आप अब सीख रहे हो तो आप कामयाब हो जाएगा है।
हाँ ठीक है। हाँ सागर सागर मैप लिया, सागर सागर टावर वास्ते कुरकुरो लिया, टावर कुरकुरो खा उसी थे मैप सीख वगैरह। चलो छोड़ो भी आगे बात करते हैं। सुनो, कर्नाटक का पठार की हम बात कर रहे थे। कर्नाटक का पठार है वो दो भागों में बंटा हुआ है, बेंगलुरु का पठार और नीचे है मैसूर का पठार। और यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ता है, एक यहाँ पर एक पड़ता है, क्या पड़ता है अभी, एक पठार पड़ता है, आपने पढ़ा हुआ यहाँ पे, जिसके अंदर एक चोटी पड़ती है जिसका नाम क्या है, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख पहले पढ़ाया था ना, आपको याद आ रहा है क्या? कुद्रेमुख यहाँ पर पड़ती है एक बाबा बुदीन की पहाड़ियां, ये तो पढ़ा होगा, बाबा बुदीन की पहाड़ियां इसी की पठार के अंदर ही पड़ती है। इस पठार के अंदर ही आती है, कुद्रेमुख चोटी आती है। मैसूर का पठार यहाँ इसके जो नुकड़ वाला जो भाग है, पश्चिमी भाग है, वहां पड़ती है बाबा बुदीन की पहाड़ियां, और उसके जस्ट नीचे कौन सा आता है, कुद्रेमुख चोटी आती है, वो इसी पठार के अंदर पड़ती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। एक यहाँ पे छोटा सा पठार हो जाता है जिसे बोलते हैं मलखड़ का पठार, मलखड़ का पठार भी यहीं पे है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ये इतनी सारी बातें आपको कर्नाटक के पठार के बारे में ध्यान होनी चाहिए। पहली बात, दो भागों में विभाजित है, विभाजित करने वाली नदी का नाम पूछेगा, कौन सी आ जाएगी? अरे कौन सी आएगी रे? पीछे बैठा तेरे को दिखाई दे रहा है क्या? इधर दिखाई दे रहा है? सही बता। हाँ फिर ठीक है ना, क्योंकि वहां से लाइट यहाँ कम है ना, इस वजह से। और उसके बाद में हमने देखा था कि यहाँ पर एक चोटी पड़ती है, उन चीज का नाम क्या है, कुद्रेमुख। अगर पूछे बाबा बुदीन की पहाड़ियां किस पठार के अंदर पड़ती है, तो कर्नाटक के पठार के अंदर पड़ती है। और ये ऊपर वाला भाग, ये दोनों आप लिखो। उसके बाद में एक लास्ट पठार बचा है आपका, वो करवा देता हूँ। बार उड़ जाऊं है, लिखो जल्दी लिखो थोड़ा सा है, तो फिर क्या साफ कर लेंगे, तो लिख नहीं, टाइम कम ज्यादा हो गया। लिख लिया सभी ने? ठीक है, आगे देखो, आगे चलते अपने, ठीक है। अब देखो इसके बाद में एक लास्ट पठार बचा है, जो है अपना है आंध्र प्रदेश का पठार है, आंध्र प्रदेश का। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय का पठारी प्रदेश पढ़ेंगे ना, आराम से पढ़ने वाले हैं। अब देखो आप आराम से, अब समझ लेना भी ध्यान से, लिखने के लिए टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, नहीं तो बाद में नोट्स बना लेना। हाँ वही तो पढ़ रही है, उसके अंदर पहला भाग पढ़ रहे हैं ना, अपने पठार पढ़ रहे हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे अरावली पढ़ेंगे, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, फिर पश्चिमी घाट, फिर नीलगिरियां, फिर यहाँ पे आ जाएगी अपनी दक्षिणी घाट, फिर यहाँ पे पूर्वी घाट, सारा पढ़ाऊंगा। अभी देखो अपने बात करते हैं अभी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का पठार। आंध्र प्रदेश का पठार कहाँ पड़ता है भाई? अरे वाह, होशियार हो गया, क्या बात है। हाँ ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश के अंदर ही पड़ता है। और इस पठार को दो समान भागों में विभाजित, ये भी दो भागों में बंटा हुआ है। ज्यादातर तो ये पूछता है कि आंध्र प्रदेश के पठार को दो समान भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, तो ये पूछा जाता है। या ये पूछा जाता है कि अपने अभी पढ़ के आए हैं, कौन सा पठार पढ़ के आए हैं अभी? कर्नाटक के पठार को दो समान भागों में विभाजित करने वाली नदी पूछ लेगा, या फिर छोटे नागपुर के पठार को विभाजित करने वाली नदी पूछ लेगा। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है, कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। दो समान भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग कहलाता है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का, और नीचे वाला जो भाग कहलाता है वो कहलाता है रॉयल सीमा का पठार, रॉयल सीमा का पठार कहलाता है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। और ये बात आपको ध्यान रखनी, और कुछ भी इसकी विशेषता नहीं है। आंध्र प्रदेश का पठार कितनी विशेषता है कि दो भागों में बांटा गया है, बांटने वाली नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी है। ऊपर वाला जो पठार है वो कहलाता है तेलंगाना का पठार, और नीचे वाला क्या कहलाता है? रॉयल सीमा का पठार। इतनी विशेषता इसकी, ये और लिख लो आप। लिख लिया? अब ध्यान से समझना भाई। अब देखो एक बार डायग्राम बना रहा हूं मैं वापस से भारत का, और समझना है आपको कि हमें पढ़ना क्या है आखिर, है ना।
हमें अब क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि प्रायद्वीपीय के पठार के अंदर हमने सबसे पहले भारत के प्रमुख पठार पढ़ लिए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसको आ रहा है वो हाथ खड़े कर लेना, जिसको नहीं आ रहा वो मत करना भाई, है ना, बंदवाई दे देगा। एक प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे ऊंचा पठार, बोलना नहीं है किसी को भी, किस किसको पता है? इफ यू नाउ दिस क्वेश्चन स्टैंड अप योर हैंड। भारत का सबसे ऊंचा पठार पूछा है मैंने, इतने लोगों को पता है क्या? पता है आपको कौन सा है? उड़िया का पठार राजस्थान का है सबसे ऊंचा, मैं भारत का पूछ रहा हूँ। हाँ, और इधर लड़कियों में किसी को नहीं पता? अरे काल तो बताइए था ना, है? हाँ तू बता भाई। लद्दाख का पठार, बहुत बढ़िया भाई। कौन सा है भाई? लद्दाख का पठार। अगर पूछो भारत का, अब देखो, अब और बात खड़ी करना, भारत का सबसे बड़ा पठार, उठाइए दोनों हाथ जल्दी से, मियां कौन उठाना, जिक्र बताओ बना। हाँ देखो कितनी स्ट्रेंथ कम है, कितना लोग बैठे होते हैं, अरे इतना हाथ खड़े हैं, शर्म कर लो लड़ी, पढ़ पोता हो जगह नौकरी गोला गोला ये सब बेचारे करते रहे तो अरबी बात है, थोड़ी देसी गुण खाना है। चलो छोड़ो भाई, हाँ बताओ, तू बताओ भाई। है दक्कन का पठार पड़ता है, ध्यान में रखना, दक्कन ट्रेप के बारे में बताया था ना मैंने आपको। अब चलो अब समझो, वापिस से समझो आप, किस प्रकार से अपना ये भारत है। ये अपना प्रिय भारत है, अपने प्रायद्वीप के बारे में ही बात करनी है, ओनली फॉर प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मतलब नीचे वाले भाग के बारे में बात करेंगे, समझना आराम से। देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है, यहाँ पे आता है एक नंबर पे अरावली, एक नंबर पे हमें पढ़नी है अरावली। देखो जो आरएस की जो भर्ती है ना, उसके अंदर उनका क्रम पूछा था, तो क्रम भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन सी आती है? अरावली, उसके बाद में आ जाता है विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल बोल दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में आता है सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां पढ़ा है क्या भैया? हाँ नाम सुनना है ना, आज पढ़ भी लेना ये सारी, हाँ थोड़ा थोड़ा कौन सारे पढ़ाऊंगा। फिर ये अपना आ जाएगा पश्चिमी घाट, यहाँ पे पश्चिमी घाट। फिर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं यहाँ आ जाती है अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। फिर यहाँ नीचे आ जाती है नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ी। फिर यहाँ थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका पूर्वी घाट, और यहाँ आ जाता है यादारो, गोरो, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियां, जयंतिया की पहाड़ियां। ये इतनी ही हमें पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना। देखो सबसे पहले अरावली पढ़ना है, फिर विंध्याचल पढ़ना है, फिर सतपुड़ा पढ़ना है, फिर पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सहोदरी भी बोलते हैं, सहोदरी के नाम से प्रश्न आते हैं, आरएस के अंदर आया था, क्या प्रश्न आया था वो भी बताऊंगा। अन्नपूर्णा की पहाड़ियां, उससे पहले अपने यहाँ की चोटी आ जाएगी, नीलगिरी की चोटी पूछी थी अपने आरएस के अंदर ना, तो वो भी बता देंगे आपको। और उसके बाद में फिर यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियां, फिर यहाँ पे पूर्वी घाट, फिर गौरव, काशी और जयंती की पहाड़ी। ये सारा हमें पढ़ना है प्रायद्वीपीय के पठारी भाग के अंदर। तो सबसे पहले हमें एक नंबर पे ये शुरू करी है अरावली। आज हमें पढ़ना है अरावली के बारे में, तो पहले समझना है, उसके बाद में आपको लिखना है। जब तक ना कहा जाए तब तक लिखना नहीं है, समझो आराम से। अरावली के बारे में बता रहा हूं, सुनो भाई। यहां पर है आपका एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है? लक्षद्वीप। इसके बाद में यहां पर एक द्वीप और है, इस द्वीप का नाम क्या है? मिनिकॉय द्वीप। यहां पर एक द्वीप और है, इस द्वीप का नाम क्या है? तो यहां वाले भी दो बता दो भाई, और ये वाला, और इसके नीचे वाला ये बता दो। बहुत बढ़िया भाई, है ना। अब देखो भी अपने बात करती हैं कि अरावली की हम बात करें हैं अरावली के बारे में। तो अरावली देखो भी सबसे पहले अपने बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से होती है? यहां से। कहां से होती है? अब मिनिकॉय द्वीप से इस प्रकार से अरावली शुरू हो रही है। देखो यहाँ पे ये अरावली शुरू हो रही है, यहां से यहां तक आ गई। ये राज्य कौन सा है? गुजरात के बाद में महाराष्ट्र के बाद में गोवा के बाद में केरल के बाद में तमिलनाडु के बाद में
आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा के बाद में ये क्या बनाते हैं, ये 9 के 9 राज्य क्या बनाते हैं, तटीय सीमा। तो यहाँ पर ये क्या है, अरे पानी है, हाँ वाटर है। देखो अगर ये तटीय सीमा बना रही है तो यहाँ पर ये क्या है, पानी हुआ ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अरावली है वो कहाँ है, पानी के अंदर है। अब पानी के अंदर कोई नापने जाएगा क्या, तो इसका विस्तार यहाँ से नहीं नापा जाता। हालांकि वैसे बोलती हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी जाती है, मिनिकॉय द्वीप से। और मिनिकॉय द्वीप किसका भाग माना जाता है, ये यहाँ पे क्या पड़ता है, बड़ा सारा क्या पड़ता है, इसलिए अरावली को, है ना, इसलिए अरावली का पितामह किसे कहते हैं, क्योंकि अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से अरावली की क्या होती है, क्या होती है रे, किससे होती है, मिनिकॉय द्वीप किसका भाग है, अरब सागर का भाग है। यहाँ पे क्या पड़ती है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे अरब सागर पड़ता है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी पड़ती है। अब देखो यहाँ से शुरू होती है, तो ये राज्य कौन सा है आपका, गुजरात के अंदर यहाँ से शुरू होती है। तो ये जो है सबसे पहले यहाँ जो बिंदु है इसका नाम क्या है, खेड़ बर्मा की पहाड़ी। खेड़ बर्मा की पहाड़ी आज पे सुनो कि हमारे गर्मी हो रही है, गेट खोली, खेड़ बर्मा की पहाड़ी, खेड़ बर्मा की पहाड़ी। खेड़ बर्मा की पहाड़ी कहाँ पड़ती है रे, पालनपुर के अंदर है, पालनपुर। और पालनपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर। पालनपुर का नाम सुना है क्या, है वो आई हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, गाने देखे वो थे, राजा हिंदुस्तानी अड़ो कौन देखे होगे, हाँ देख लो भी कौन, हाँ है चलो छोड़ो आगे देखो भाई। अब सुनो आगे सुनो, खेड़ बर्मा की जो पहाड़ी थी ना, खेड़ बर्मा की जो पहाड़ी थी वो पालनपुर गुजरात के अंदर पड़ती है। और पालनपुर गुजरात है, यहाँ से शुरू होती है फिर अरावली। देखो अब धीरे धीरे आगे चलती है इस प्रकार से, इस प्रकार से आगे चल रही है, चलती है और यहाँ पे आ जाता है आपका कौन सा आ जाता है, ये आ जाती है क्या, दिल्ली। और दिल्ली में यहाँ एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम क्या है, रायसीना की पहाड़ी। और रायसीना की पहाड़ी पे ही क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है ना। यहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये देखो भी अगर पूछे कि भारत में इसका विस्तार कहाँ से है, तो ये गुजरात से शुरू होती है और पालनपुर गुजरात से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक जाती है। अगर पूछे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 692 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी भाई, 600। यहाँ से लेकर यहाँ तक 692 किलोमीटर है। तो लगभग इसका 80% भाग कहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान देखो कुछ यहाँ है, इस प्रकार से राजस्थान लाते हैं अपने। राजस्थान का भी कभी पढ़ा है क्या जिक्के आपने, किसी ने नहीं पढ़ा क्या, चलो आज पढ़ाएंगे आपको, देखो है कोई बात नहीं, आज पढ़ा देंगे। सुनो अब ये यहाँ राजस्थान आता है, तो राजस्थान में ये एक बिंदु है, यहाँ से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है भाई, ये होती है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पड़ता है, सिरोही से शुरू होती है और कहाँ पे जाके खत्म होती है, यहाँ पे। और ये है आपका खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पड़ता है, आपको तो आ रहा, आपने कहा पढ़ा ही नहीं हमने तो। और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, अरावली की कितनी है भाई, राजस्थान में अरावली की लंबाई, राजस्थान में अरावली का विस्तार कहां से शुरू होती है, खेतड़ी झुंझुनू तक मानी जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये ना कर भंडारम को नहीं हटो, कुट्टू ला दे, बुधरा मुड़ी हटे ना, ध्यान रखो भी आगे आगे वो सुनो। अब देखो अपन क्या पढ़ना है। अब ये प्रश्न आता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है भाई, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम हो जाएगा गुरु। और गुरु शिखर कहाँ पड़ती है, राजस्थान। और राजस्थान में भी कहाँ पे, माउंट आबू सिरोही में पड़ती है। अगर ऊंचाई पूछ ले तो बता दोगे क्या, 1722 भी आ सकता है और 1700
27 भी आ सकता है गुरुजी, ओ के चक्कर है, कोई चक्कर है आजकल जाना क्या। देखो 1722 और 1727 में ये दोनों चीज क्यों देते हैं भाई बताओ। यहाँ पर दैत्रेय ऋषि का 5 मीटर का आश्रम बना हुआ है, ठीक है ना। अगर दोनों आ जाए पेपर में तो आपको ये करना है, ठीक है ना, ये करना है। अगर ये ना आए तो फिर आपको ये करना ही करना है, दोनों आ जाए तो ये करना है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ऊंचाई इसकी इतनी है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ऊपर मंदिर बना हुआ है, ऊपर और किसी चीज बना देगा वो तो कोई मान्य कोई रखा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, और बात करते हैं, अरावली की उत्पत्ति कब हुई थी भाई। अरावली की जो उत्पत्ति है वो किस काल के अंदर आई थी। मैंने बताया था कि अरावली सबसे प्राचीन है, जब मैंने आपको हिमालय पढ़ाया था, सबसे पहला काल आया था प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर, सबसे पहले आया था ना, सबसे पहला काल प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर किसकी उत्पत्ति हुई थी भाई। प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर किसकी उत्पत्ति हुई थी भाई। प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर, कैम्ब्रियन युग के अंदर किसकी हुई थी, अरावली की उत्पत्ति हुई थी, ध्यान में रखना। अरावली है वो कितने साल पुरानी मानी जाती है भाई। 65 करोड़ वर्ष पुरानी है, 65 करोड़ वर्ष पुरानी है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। अरावली की जो तुलना है वो किससे की जाती है, अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अमेरिका के किससे की जाती है भी, अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है, अपलेशियन पर्वत। क्योंकि देखो जिस प्रकार से अमेरिका का अपलेशियन पर्वत फैला हुआ है उसी प्रकार से भारत के अंदर क्या फैली हुई है, अरावली फैली हुई है। और अरावली का अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है अरावली का, अरावली का अर्थ होता है चोटियों का, चोटियों का समूह होता है। इसका क्या अर्थ होता है, चोटियों का समूह होता है। जिस प्रकार हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा था, लद्दाख का अर्थ क्या होता है, उसी प्रकार अरावली का मतलब क्या होता है, चोटियों का समूह। यहाँ पे बहुत सारी क्या मिलेगी, चोटियां मिलेगी, आपको पता ही होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो अरावली के उपनाम भी आते हैं। उपनाम देखो बड़ा सुनो सुना, देखो आडा वट्टा, आडा बट्टा, आडा हुल्ला, अरे हुल्ला को नहीं, आडा हुल्ला, परिपत्र, परिपत्र, एपोकॉपी, अरे फोटोकॉपी नहीं, एपोकॉपी। उसके बाद में मोडेस डायोम, मोडेस डायोम, डाय नहीं डायोम, ध्यान रखना इसके उपनाम है। ये कई बार पूछ लेता है कि ये किसके उपनाम है, तो आडा वटा, आडा होला, एपोकॉपी, परिपत्र, मोडेस डायोम, ये सारे किसके नाम है, उपनाम है, किसके उपनाम है, ध्यान, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसको अपने विस्तार से लिखेंगे, नोट्स के रूप में लिखेंगे। एक बार फिर से देखो, देखो हम पढ़ रहे हैं अरावली के बारे में, प्रायद्वीपीय भाग का पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, पहला पार्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, अरे क्या नाम है, अरावली की उत्पत्ति कहां से होती है, मिनकाई द्वीप किसका भाग बन जाता है, इसलिए अरावली की पितामह किसे कहते हैं, अरब सागर को कहते हैं। अगर पूछे अरावली का विस्तार, यानी अगर भारत में कहां से शुरू होता है तो खेड़ ब्रह्मा की पहाड़ी पालनपुर गुजरात से कहां तक फैला है, रायसेन की पहाड़ी दिल्ली तक फैला हुआ है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। अगर पूछे भारत में इसकी लंबाई, अगर पूछे इसका 80% कहां देखा जा सकता है, अगर पूछे अरावली का विस्तार कितने राज्यों के अंदर है तो कितने होता ना, 3 है, 3 कौन कौन से बताओ, गलती मत कर देना। देखो ये तो है आपका क्या है, यूटी है, यूटी है। ये 1 नंबर पे आएगा आपका, 2 नंबर पे राजस्थान, 3 नंबर पे आएगा हरियाणा। हरियाणा के अंदर भी इसका विस्तार है, हरियाणा के अंदर भी, अच्छा है ना, हरियाणा के अंदर भी इसका विस्तार है। उसके बाद में फिर ये दिल्ली जाती है, ध्यान रखना। अब सारों के मामला आता है तो मैं आपके बढ़िया नोट्स सुना देता हूँ। अब साथ साथ देख लेना इसको, ये समझ में आया क्या सारा? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? कुछ भी पूछ लूं? वो देखिए मरक पराडो से बैठे हैं, डंगू बैठ जा। चलो मैं आपको ना नोट सुनाता हूँ अभी, उसके बाद में आप लिख लेना साथ साथ में। आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज आ गई ना फिर दिक्कत हो जाएगी।
अब बनाओ अपने नोट साथ साथ में बढ़िया तरीके से। लगाओ हेडिंग, लगाओ अरावली। प्रायद्वीप भाग का पहला भाग है अरावली। सबसे पहले लिखना है अरावली का अर्थ। अरावली का अर्थ क्या होता है भाई? चोटियों का समूह है, चोटियों का समूह है। उसके बाद में आपको लिखना है अरावली की आकृति। आकृति किसके समान है वो भी बता देता हूं। इसकी आकृति, हाँ आकृति किसके समान है भी? तानपुरी के समान। तानपुरी, अरे बताओ, रुक तो जा, सांस तो नहीं ले। तानपुरी के समान। तानपुरा एक वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना, इस प्रकार से दिखाई देता है तानपुरा। वो है तानपुरा, वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है तानपुरा, वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र के समान है, ये आपको ध्यान में रखना है। बजाने में काम आवे, वाद्य यंत्र है, बजाने में काम आवे, ठीक है। ये तानपुरी के समान है, तानपुरा याद रख लेना। तानपुरा याद ना रहे तो तानसेन याद रख लिया, ठीक है। हाँ याद रख लो बस। ओए नहीं, इना इना इना, अरे तुमने तो आ, अरे आवाज मत करो, अरे आवाज मत करो, आवाज मत करो। मार कर दे रहे हो, फिर मार कर दे रहे हो। गुरुजी लग गया बहुत कुछ। तानपुरे के समान है, रखना, ठीक है ना। आगे देखो भाई, हम बात करते हैं उपनाम के बारे में, बात करते हैं उपनाम। देखो भी उपनाम, उपनाम क्या कहते हैं इसके? अरे बाटो को नहीं, आटा बट्टा, आडा हुल्ला, एपोकोपी, परिपत्र, परिपत्र तेरा सासरा का नाम है, याद कर ले। मोडिस, डयोम, है क्या हो गया? आडा बट्टा, आडा हुल्ला, एपोकोपी, परिपत्र, मोडिस, डयोम। क्या सोच कर नाम है तेरे के? सोच कर रखे हो। उसके बाद में अपने उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति अरब सागर के मिनिकाई द्वीप से मानी जाती है भी। अरब सागर के मिनिकाई द्वीप से मानी जाती है। इसलिए अरब सागर को क्या कहते हैं भी? इसलिए अरब सागर को अरावली का पितामह कहते हैं। अरब सागर को अरावली का पितामह कहते हैं, अरावली का पितामह कहते हैं। अब आप देखते हैं भारत में इसका विस्तार। भारत में अरावली, खेड़ बर्मा की पहाड़ी, खेड़ बर्मा की पहाड़ी, पालनपुर, गुजरात से शुरू होती है भाई, गुजरात से शुरू होकर रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक फैली हुई है। रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक फैली हुई है भाई। अगर इसका विस्तार पूछे वैसे कितने राज्यों के अंदर है तो राज्य लिख लेना आपको। हाँ 3 है, जिसमें से पहला आ जाएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा है, और एक आपकी यूटी आ जाएगी, केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखना है दिल्ली। इतना लिखो, फिर ऊपर लिखाता हूं आपको। बढ़िया नोट्स तैयार कर लेना भाई।
जो खेड़ ब्रह्मा है, खेड़ ब्रह्मा ही है। रेडी के सारी डीजे बाजे हो ना सो। हाँ नहीं सोचे दोस्तों को बजा लो। है आगे चलेंगे, ऊपर वाला रफ कर दूं, थोड़ा सा जल्दी लिखो, टाइम की शॉर्टेज है अपने पास में। हाँ थोड़ा सा जल्दी लिखो ना, क्योंकि अपने को कंटेंट ज्यादा करना है, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है अपने पास में। ऊपर वाला रफ कर दूं। चलो भाई आगे चलते हैं। लास्ट आपने लिखा है ना, हाँ दिल्ली तक लिख दिया। अब लिखते हैं अरावली की भारत में लंबाई। भारत में लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? 692 किलोमीटर हो जाएगी। और इसका 80% राजस्थान में है, राजस्थान में है। और राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में अरावली का विस्तार, राजस्थान में अरावली का विस्तार 550 किलोमीटर है भाई। अभी राजस्थान में शुरू कहां से होती है वो भी लिखते हैं अपने। राजस्थान में यह है माउंट आबू सिरोही से शुरू होती है। सिरोही से शुरू होकर खेतड़ी कहां पड़ता है? झुंझुनू तक फैली हुई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। आगे और बात करते हैं, नीचे वाला रफ कर दो, अर्धोड़ दूंगे। आवाज मत करो भाई। और हम बात करते हैं, ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी भाई? गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई मैंने बता दी 1722 या फिर 1727। ये मीटर के अंदर ध्यान में रखना, किलोमीटर मत कर देना। हाँ आगे देखो भी हम बात करते हैं। हाँ आगे और देखो भी, अरावली की जो उत्पत्ति है वो कब हुई थी भाई? प्री कैम्ब्रियन काल में। और यह प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है बच्चा बाबा? अवशिष्ट पर्वतमाला है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हमें और बात ध्यान में क्या रखनी है कि यह 65 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। ये बात भी थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, कई बार पूछ लेता है। और इसके अलावा हमें और पढ़ना है इसके अंदर, लगभग हमने सारे पढ़ लिया ना, कुछ चीज बची हुई तो नहीं है ना। हाँ इसकी जो तुलना है, इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशन पर्वत से की जाती है। अभी अपलेशन पर्वत से की जाती है। ये लो जी अरावली। सारों के बारे में इतनी ही डिटेल से हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है और आगे पढ़ते जाना है। अरावली को पूरा पढ़ने के बाद में फिर हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे भाई? विंध्याचल। विंध्याचल के बाद में फिर सतपुड़ा, फिर पश्चिमी घाट, फिर उसके बाद में आपने पढ़ेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां, फिर अन्नामलाई की पहाड़ियां। उसके बाद में आगे धीरे धीरे चलते रहेंगे ना, इस प्रकार से ये पूरा सीक्वेंस पढ़ेंगे अपने।
पीछे लिख लिया क्या सभी ने? हैं? साइलेंट रखा करो फोन को, समझदार हो आप। लिख लिया सभी ने? लिखो जल्दी लिखो भी। अपलेशन पर्वत से की जाती है, अपलेशन पर्वत है। अरावली की तुलना, अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर होती है। आपको काल बताया था ना, प्री कैम्ब्रियन काल हो गया, उसके बाद में कैलिडोनियन काल हो गया, हर्सिन काल हो गया और अल्पाइन काल हो गया। अल्पाइन काल के अंदर किसकी उत्पत्ति हुई थी? हिमालय की। और सबसे प्राचीन काल कौन सा माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन काल माना जाता है ना। इसी के अंदर किसकी उत्पत्ति होती है? अरावली की, इसलिए ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। और सबसे नवीन कौन माना जाता है? हिमालय माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हमने पढ़ा है अरावली के बारे में पढ़ा है, और बचे हुए प्रमुख पठार पढ़े है ना। तो कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? विंध्याचल के बारे में पढ़ेंगे, सतपुड़ा के बारे में पढ़ेंगे, और पश्चिमी घाट इनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी करते हैं अपने कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।